हाँ, ये एसएमसी का एक दूसरा पार्ट है जिसमें एक्चुअली लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो था थोड़ा सा एडवांस में मेरे को क्यूरियस आया था, उसको समझाने के लिए बोल रहे थे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और डीपली और थोड़ा सा एडवांस तरीके से मैं कैसे आप लोगों को समझा पाऊँगा उसको, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। और बाकी देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और मैं आज शायद 2-3 टॉपिक ही मैं कवर कर पाऊँगा। बाकी का टॉपिक और एक वीडियो मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है देखिए, लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी ये चीज़ होता है जैसे अ, हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब बाई सेल करते हैं। बाई सेल करने से ही लिक्विडिटी का जनरेट होता है, वो लिक्विडिटी वहाँ पे जनरेट होता है। तो बाई सेल जब करते हैं तभी लिक्विडिटी जनरेट होता है और तभी मार्केट आगे बढ़ता है या फिर पीछे, मतलब जैसे ऊपर जाता है या नीचे आता है। लिक्विडिटी का ये फंडा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी जब आप समझ जाओगे ये क्या चीज़ होता है, तब मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए बहुत ही आप लोगों को ईजी लगेगा, बहुत ईजी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा अगर मार्केट में ज़्यादा देर तक आप लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर समझना पड़ेगा। बाकी मैं इस चीज़ को जो भी जितना पार्ट भी आज मैं कवर करने वाला हूँ उसको मैं चार्ट में भी मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को एक्चुअली उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब क्या है ना, देखिए आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो ऐसा आपको मिल जाएगा जिसमें लिक्विडिटी का बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से, मैं अपना जो खुद का एनालिसिस है, ठीक है, मैं खुद जो एक्सपीरियंस किया हूँ उस चीज़ में मैं दो चीज़ मैं यहाँ पे मैं अपना वीडियो में आप वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक होता था एक से ज़्यादा इक्वल प्राइस। ठीक है, एक एक हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको नहीं मिलेगा शायद यूट्यूब में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। और मेरे मेरे तरफ से मैं 100% यहाँ पे ट्राई करूँगा कि हाँ आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मिल जाए। ठीक है, और बाकी दूसरा वीडियो देखना ना पड़े आपको ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए लिक्विडिटी क्या होता है उसके बारे में पहले पहले शुरू करते हैं। हायर हाई हायर लो से शुरू करते हैं। ठीक है, हायर हाई हायर लो आप एक चीज़ समझिएगा, इसमें ट्रेड भी कैसे करते हैं वो चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा। और ये मतलब मार्केट में अपने को मान लीजिए जैसे अप ट्रेंड रहा। ठीक है, मार्केट जैसे कि अप ट्रेंड रहा है, यहाँ से मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ मैं साथ में एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ठीक है, और आप लोगों को कहाँ पे वेट करना है मार्केट को, एक्चुअली आप लोगों को देखिए मेरा जो फार्मूला है, मैं जो फार्मूला यूज करता हूँ उसमें आप लोगों को ट्रेड थोड़ा सा लेट में मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। ट्रेड 100% श्योर शॉट आपको प्रॉफिटेबली ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कहीं पे भी घुस गया, कहीं पे भी ट्रेड डाल दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा होना ये चीज़ आप माइंड से निकाल दो। ठीक है, पेशेंस के साथ आपको बैठ बैठ के उस ट्रेड को ट्रेड करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं, उसमें पहले हायर हाई हाई लो शुरू करते हैं और फिर एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। मतलब फेयर वैल्यू गैप भी देखिए, आप तो जानते होंगे फेयर वैल्यू गैप क्या है। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो भी मैं इस चीज़ को बता दूंगा, समझा दूंगा। और बाकी फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड हम लोगों को कौन सा फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाएगा, लेकिन कौन सा फेयर वैल्यू गैप आपको ट्रेड करना चाहिए वो चीज़ भी बताऊंगा। और थर्ड पार्ट ये है IRL टू ERL। ये आपको मार्केट जो लिक्विडिटी मतलब मूव करता है ना, मार्केट मूव करता है हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी एडवांस कॉन्सेप्ट है ये, इस चीज़ को भी मैं कवर करूँगा। और बाकी जैसे गैप अप गैप डाउन के उसमें क्या कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को भी कवर करने वाला हूँ। बाकी फिफ्थ जो है डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक को कैसे, कौन सा डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, किसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, किसको डिमांड जोन बोलते हैं, उस चीज़ को भी समझाऊंगा। ठीक है, डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक बोल के आप लोगों को बहुत सारे वीडियो ऐसा मिल जाएगा, बाकी ऑर्डर ब्लॉक होता नहीं है। ठीक है, डिमांड जोन बोल के बहुत सारे वीडियो आपको ऐसा मिल जाएगा, वो भी होता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को मैं कवर करने वाला इस वीडियो में। और ये सिक्स नंबर पे है वो एक से ज़्यादा इक्वल प्राइस, ये बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको ये चीज़ आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, और सेवेंथ में है आपका एक्सट्रीम हाई और लो। ये सेवेंथ मतलब मैं बहुत स्टडी करके ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको मैं सेवन कॉन्सेप्ट जो है मैं इसको अपना लिक्विडिटी पार्ट में डालने वाला हूँ। तो पहला वीडियो लिक्विडिटी का ये शुरू हो गया। बाकी मैं आपको पहले यहाँ से एक नंबर शुरू करता हूँ, हायर हायर लो क्या होता है। और हायर हायर लो से भी उसके बाद आएगा एफबीजी, आएगा इंटरनल तो एक्सटर्नल। ठीक है,
कोशिश करूँगा 3 पार्ट यहाँ पे क्लियर करने के लिए, बाकी का मैं और एक वीडियो अगर डाल दूँगा इसमें। देखिए, ये हायर हाई हायर लो अब तो जानते होंगे, ठीक है। ये हो गया हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये वाला हो गया हायर हाई, और ये हो गया हायर लो, ठीक है। ऐसा मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखिए, हमेशा देखिए एक चीज़ आप सोचिए, यहाँ पे जो हायर हाई बनाया पहले मार्केट, यहाँ पे हायर हाई बनाया, इसको तो मोटा कर देता हूँ। पहले जैसे हायर है यहाँ पे बनाया है, इसका लिक्विडिटी को इसने इसने इसमें ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर बैठे थे इसने ख़त्म कर दिया, इसका जो सेलर बैठे थे इसने ख़त्म किया, इसका जो सेलर बैठे थे इसने ख़त्म, ये वाला मूव ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसे होता है, मतलब ये जो लिक्विडिटी ऐसे मतलब इसको ग्रैब मतलब स्विफ्ट करते हैं या फिर लिक्विडिटी को ख़त्म कर देते हैं। बाकी एक बात सोचिए, मतलब ये पीछे जो यहाँ पे जो बाइंग में बैठे थे, ठीक है, यहाँ पे जो बाइंग में बैठे थे, यहाँ पे जो बाइंग में बैठे थे, और इधर भी जो बाइंग में बैठे थे, इसका भी तो लिक्विड अभी बचा हुआ है। इसको कैसे मार्केट, इसको कैसे मतलब ग्रैब करता है, इसको कैसे स्वीप कैसे करता है, ठीक है। इसको कैसे लिक्विड मतलब एक मैग्नेट टाइप का होता है, मार्केट अपने तरफ उसको खींचता है, ठीक है। मार्केट अपने तरफ उसको लिक्विड को, मार्केट यहाँ से गया इसको खींचेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा इसको स्वीप करेगा, फिर थोड़ा सा कुछ करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा इसको करेगा, ऐसे करके इसको मार्केट ऐसे ही चलता है। तो आप एक बात सोचो यहाँ पे, देखिए, मान लीजिए ये मैं यहाँ पे आपको और एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप जानते होंगे हायर है हायर लो हर एक लिक्विडिटी होता है, ठीक है। उसको एक बार चार्ट में समझते हैं, ठीक है, फिर दूसरा पार्ट को समझेंगे। देखिए, मेरे सामने ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम में चार्ट है, ठीक है। तो मिटा देता हूँ एक सेकंड, नहीं नहीं छोड़िए, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, आप एक बात सोचोगे, ये हो गया हायर हाई, ठीक है। ये वाला जो कैंडल हो गया हायर हाई, मैं यहाँ पे हायर हाई लिख देता हूँ, ठीक है, हायर हाई, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हायर हाई कब कंफर्म होता है, जब हायर हाई को बॉस करके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। मार्केट इसको बॉस करा है, इसको मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। इसको बोलते हैं, ये हो गया हम लोगों का मतलब यहाँ पे हो गया, इसको बॉस करके ऊपर गया, तो ये हम लोगों का कंफर्म हाई हो गया, ठीक है। कंफर्म हाई हो गया, मतलब इसका लिक्विडिटी, इसने यहाँ पे जो सेलर बैठे थे यहाँ पे मार्केट लाने की कोशिश किए थे, इसको इसने मतलब इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे और हम लोगों का कोई, ये हम लोगों का कोई लिक्विडिटी बचा नहीं है यहाँ पे, ये हम लोगों का कोई मतलब उस टाइप का जोन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन उसका भी ट्रेड बनता है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। और ये हो गया हायर लो, ठीक है, यहाँ पे हो गया हायर लो, हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया। अब एक बात सोचो, अ, बाकी जो मार्केट का ये भी मतलब इक्वल प्राइस जो है, इसको मैं दूसरा पार्ट में कवर करूँगा, पहले अब इसको सोच लो, ठीक है। देखो, मार्केट गया है, आप एक बात सोचो, मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इसको मार्केट प्राइस ने नीचे लाने की कोशिश किया, फिर मार्केट ने ऊपर मतलब इसको स्विप करके ऊपर दे दिया, ठीक है। तो इसका लिक्विडिटी उसने ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के बाद, ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड बचा हुआ था, यहाँ पे जो यहाँ पे जो लिक्विड बचा हुआ था, इसने इसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसका भी लिक्विडिटी ख़त्म करना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे थे, यहाँ पे जो बायर बैठे थे इसका भी लिक्विडिटी को ख़त्म करना जरूरी है। तो आपको ट्रेड कैसे बनेगा, इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ से अपना बहुत अच्छा 180 पिप के करीबन में हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाए हैं, ठीक है। जब आप लिक्विडिटी को समझ जाओगे ना, आपके दिल से ना ट्रेड करने का मतलब आपको जो आपका ट्रेड करने का डर निकल जाएगा आपके अंदर से। तो लिक्विडिटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे इसको आपको जब मार्केट का ना, अब आपको बस वेट करना है कब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, मार्केट कब बॉस करता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ऐसे गया ना, ऐसे हायर हाई हाई लो बना गया, यहाँ पे इसको बॉस कर दिया, ठीक है। बॉस करने के बाद ना आपको वेट करना है कब मार्केट इसका लिक्विडिटी को स्वीप करने आएगा, इस चीज़ को, इसका लिक्विडिटी को स्वीप करने आएगा। जब इसकी लिक्विडिटी को स्वीप हो गया, देखो यहाँ पे एक बात सोचिए आप, यहाँ पे जो हम लोग का लिक्विडिटी था, क्या ये स्वीप हो चुका है, हो चुका है। ये वाला कैंडल ने इसको स्वीप कर दिया, ठीक है। इसका लिक्विडिटी मतलब ख़त्म कर दिया। अब मार्केट के पास बचा कौन सा है, हायर हाई का लिक्विड बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो हायर हाई है उसका लिक्विड बचा हुआ है। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ पे इसका लिक्विड ख़त्म करके और नीचे क्यों नहीं गया,
और नीचे जा सकता है, और नीचे जा सकता है, लेकिन देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक बात सोचो, आपके पास मान लो, ठीक है, आप यहाँ पे दो घर है, ठीक है, यहाँ पे दो घर है, यहाँ पे दो घर है, और आप मतलब मान लो जैसे कि ये वाला घर के पास ही खड़े हो आप, ठीक है, आप एक इंसान हो, इस वाले पास ही खड़े हो, और बारिश वगैरह हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, आप बारिश होने के बाद बचने के लिए कहाँ पे जाओगे, पहले जो पास वाला घर है उसमें जाओगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट में काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके लिए लिक्विडिटी और यहाँ पे बचा नहीं था, ठीक है, उसके लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, उस चीज़ को भी, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पे लिक्विडिटी आना पड़ेगा, तो उसके पास पहला लिक्विडिटी, पास ही लिक्विडिटी ये वाला पड़ रहा है। इसको मिटा देता हूँ, चार्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। देखो, जब इसके पास वाला लिक्विडिटी यही वाला है, और मार्केट क्या है ना, मार्केट देखो, मार्केट मार्केट है अप ट्रेंड में, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड है, और डेली का टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है। तो हम लोगों को पहला कौन सा लिक्विडिटी को हम लोगों को किसके साथ जाना चाहिए, पहला लिक्विडिटी हम लोगों के पास जो ऊपर वाला लिक्विड बचा होगा उसको हम लोग टारगेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे देखो, इसका लिक्विड बचा हुआ था, मार्केट यहाँ से हम 100 में, आप बहुत अच्छा मूव दिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जब बनाए थे, इस जगह पे ट्रेड बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे 180 पिप, ठीक है, 180 पिप के करीबन यहाँ पे हम लोगों को मार्केट ने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, अ, अभी ऑर्डर ब्लॉक के पार्ट नहीं आया, नहीं तो मैं इस चीज़ को अभी आपको क्लियर कर देता, एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो और हर हायर है, हायर लो में लिक्विडिटी होता है, ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और मैं मुझे लगता है मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हूँ इस चीज़ को। अगर कुछ दिक्कत होगा तो फ़ोन करना, बाकी ट्रेड कैसे लेना उस चीज़ को मैं, देखिए, यहाँ पे मैं ट्रेड का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका लिक्विडिटी तो स्वीप कर दिया, चलो मैंने बोला लिक्विडिटी ये स्वीप हो गया, लेकिन ट्रेड कैसे बनेगा, ट्रेड बनने के लिए आपको देखो, जब इस लिक्विडिटी को जिसने स्वीप करा है, स्वीप करने के बाद हम लोगों का 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये चल रहा है, हम लोगों को चले जाना है 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम में चलता हूँ, यहाँ पे बॉस करा, हाँ इधर है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मार्केट आपको खुद ही बोलता है, कि मार्केट आपको खुद ही बोलता है कि मैं किस दिशा में जाने वाला हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, शायद ये वाला नहीं था शायद, वो यहाँ पे बॉस किया, हाँ, हाँ यहाँ पे बॉस करा है, हाँ ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ, चार्ट क्लियर दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए, मार्केट हम लोगों का लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर दिया, ठीक है। हम लोगों को मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है कि हाँ मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया डायरेक्ट ट्रेड लो, नहीं, बिना कंफर्मेशन। देखिए, कंफर्मेशन के, मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें क्या है ना, कंफर्मेशन का मैं 2 लेयर रखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेयर हो गया लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, दूसरा लेयर हो गया ये मार्केट मुझे बोलना चाहिए, चार्ट जो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट दिख रहा है, आपको बोलना चाहिए मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो मैं इसलिए इसके लिए चार्ट मार्किंग मेरा मेन प्रायोरिटी रहता है वो चीज़, तो मैं इसके लिए चार्ट मार्क करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ से चार्ट मार्क करते करते आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, चार्ट मार्किंग मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। देखिए, मेरे यहाँ पे दो दो लेवल्स निकाल के आ रहा है, ठीक है। एक तो हो गया ये वाला लेवल्स, ठीक है, जिस लेवल पे मतलब आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा। देखो यहाँ पे भी देखो, ट्रेड मतलब दोनों लेवल में अच्छा मिलता है। हालांकि जैसे मैं अगर आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो आपको मैं नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट आप इसी लेवल पर ट्रेड कर लो, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पर ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। फिर भी हमेशा ये लेवल देखो कितना अच्छा मूव दिया है, आप यहाँ पे देख लो।
लेकिन अपना जो टारगेट रहता है ना, उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए ना हम लोग पहले एस प्लस लेवल से ही ट्रेड करते हैं। 130 पिप का मूव दिया है, लेकिन मेरे को 130 पिप का मूव नहीं चाहिए, मुझे पूरा मूव चाहिए, ठीक है, मुझे पूरा मूव चाहिए। इसलिए मैं एस प्लस लेवल का वेट करूँगा, ठीक है। जो एस प्लस लेवल है हम लोगों का, यहाँ पे आता है, ठीक है। अब बस इसको मैं आगे ड्रॉ करते करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो, मार्केट जस्ट इसको टैप किया, यहाँ पे टैप किया। मैं इसको चार्ट को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, 15 मिनट में कर दे रहा हूँ। इसको टैप करने के बाद मार्केट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मार्केट इसको टैप किया, मार्केट ने मूव किया दिया है। देखो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा, मेरा पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक है। तो मेरा पहला टारगेट, तो मार्केट पहला टारगेट क्या उससे ज़्यादा दे दिया। चलो यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ। और एस प्लस लेवल का हमेशा ना बहुत ही छोटा एस एल रहता है, बहुत ही छोटा, जैसे 12-13 पिप 15 पिप का एस एल रहता है, ठीक है। मेरा पहला टारगेट नहीं, इस ये कैंडल ने पहला टारगेट, ठीक है, 220 पिप का यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को एक्चुअल ट्रेड हम लोगों को यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम लोगों का ट्रेड जो रहता है, टारगेट जो रहता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मैं इसलिए आगे आपको बढ़ा के नहीं दिखा रहा हूँ कि हाँ मैं इतना पिप कैप्चर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये सब बकवास होता है, ठीक है। मेरा टारगेट जहाँ तक है मैं वहीं तक वेट करता हूँ, बस उससे ऊपर मेरे को एक पिप नहीं चाहिए मार्केट से, एक पिप नहीं चाहिए। मार्केट को जितना जितना देना रहेगा मैं दे दूंगा, मार्केट जितना लेना रहेगा मैं उसके लिए बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहता है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। ये ऐसा रहता है लिक्विडिटी ट्रेडिंग, ठीक है। अब इस मार्केट आपको खुद ही बोलेगा मार्केट में किस दिशा में जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, ठीक है। बस आपको पहले आपको जो हायर है हायर लो का चार्ट मार्किंग सीख जाओ, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसा ट्रेड आप इजीली पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पे आज का क्या हुआ, इसको हटा देता हूँ। आज मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या था, क्या है क्या नहीं, मैं आपको आगे बढ़ के समझाऊंगा। चलो चार्ट यहाँ पे है इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं चले जाता हूँ, ये ऑन आवर्स का ना, एक 1 मिनट्स में चला जाता हूँ, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक का जो भी लिक्विड था इसने स्वीप करा है यहाँ पे। चलो एक घंटे में आपको दिखा देता हूँ इस चीज़। ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था इसका लिक्विड इसने स्वीप कर दिया, मेरे को और टेंशन नहीं है। मैं अभी चले जाऊँगा 1 मिनट्स में, यहाँ पे मैं बस बाकी वेट करूँगा, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों को हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे 1 मिनट्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है, हाँ। 1 मिनट्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया। हम लोग के पास अभी 2 लेवल्स निकाल के आ रहा है, ठीक है। देखो ये एक लेवल निकाल के आ रहा है, ठीक है। हम लोगों का देखो एसएल क्या रखना है क्या नहीं, एसएल मार्केट भी आपको चार्ट ही आपको बताएगा कि एसएल मेरे को यहाँ तक रखना है, जो आपको एसएल जाएगा नहीं, ठीक है। देखो आप एक चीज़ गौर करो यहाँ पे, मान लो एस प्लस लेवल आपको यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट इसका लिक्विडिटी भी स्वीप करने आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस गैप के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको यहाँ तक एसएल रखना है, यहाँ पे ट्रेड करने, ठीक है, के ऊपर से यहाँ तक। फिर भी देखो 23 स्वीप का यहाँ पे एसएल बन रहा है, और मेरा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा मेरे, मैं देखूंगा 5 मिनट में या फिर 15 मिनट में मेरे को आसपास कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है कि ऊपर, ठीक है। और या फिर मैं ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक में ही ख़त्म करूँगा, ठीक है। मेरा पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिलता है, और ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। 100 पिप का मूव, अब देख लो 93 पिप का मूव यहाँ पे मेरे को एक तरफा मिला है, एक तरफा मिला है, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है लिक्विड ट्रेडिंग, ठीक है। आपको बस वेट करना है, आपको सेटअप जमना है, आपको आप बस यहाँ पे ट्रेड करते चलोगे, ठीक है। बाकी मेरा अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज है 20 तारीख, 20 मार्च, ठीक है। मेरा और भी एक लेवल पेंडिंग है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। और भी एक लेवल पेंडिंग है मेरा, ये नीचे वाला लेवल पेंडिंग है, इसको अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया, थोड़ा सा गिल बच गया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा के लिए बचा हुआ है, ठीक है। जो बचा हुआ है इसको अगर टैप करेगा, इसका लिक्विडिटी को इसने स्वीप करना चाहिए। ये वाला जो नीचे वीक है इसका लिक्विडिटी को इसको
स्वीप करना पड़ेगा। अगर स्वीप करता है तो मैं यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट करूँगा और मेरा टारगेट रहेगा। अब वीडियो को सेव कर लो, लिख लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। मेरा आपने एस एल उस हिसाब से मैं 5 मिनट में डिफाइन करके यहाँ पे लगाऊंगा, मैं एस एल वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा, पहला है लिक्विडिटी का, इसका हाई। मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव करता है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया एक एक्सटर्नल ERL, ठीक है, ये ERL हो गया, ERL लिक्विडिटी हो गया, ठीक है। और ये हो गया क्या, IRL, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ठीक है। ये हो गया लिक्विडिटी का सिस्टम, ठीक है। अब पूरा सेटअप आपको चार्ट ही सब कुछ बताता है, बस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है दुनिया में, शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई बिजनेस है नहीं इस टाइप का, ठीक। लेकिन आपको ट्रेडिंग आपसे क्या मांगता है, आपसे बस पेशेंस ही मांगता है, ठीक है। आपका समय मांगता है। आप बस, मैं आपके बात बोल रहा हूँ, आज 20 तारीख है, 20 मार्च है। मैं आज सुबह से बैठा हूँ, 2 ही ट्रेड लिया हूँ बस। एक हो गया ये ऑर्डर ब्लॉक से, और ये हो गया यहाँ से मैं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ टारगेट क्या है, 300, मतलब 320 पिप का टारगेट है यहाँ पे। सोचो आप, एक ट्रेड, चाहे एक दिन लगे या 2 दिन लगे, मैं ट्रेड के लिए बैठूंगा इतना अपना। हालांकि 100 पिप जाने के बाद मैं कुछ बुक करूंगा, बाकी एस एल को कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर लगा के छोड़ दूंगा, मैं पूरा बुक करूंगा, लेकिन पूरा ही लूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया IL टू हायर हाई हायर लो लिक्विडिटी, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप पे अभी आते हैं। जो फेयर वैल्यू गैप आप लोग ट्रेड करते हो, फेयर वैल्यू गैप आपको क्या देख के ट्रेड करना चाहिए, आपको क्या कंफर्मेशन मिलता है फेयर वैल्यू गैप में, मतलब क्या कंफर्मेशन ढूंढना चाहिए। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है देखो, आप एक बात सोचो, फेयर वैल्यू गैप क्या है, अगर नहीं जानते थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आप जानते होंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये कैंडल है, ठीक है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इम्पल्स मूव आता है, ठीक है, कभी भी मार्केट में इम्पल्स मूव आता है तो मार्केट क्या करता है ना, एक गैप बनाते हुए चलता है। जैसे गैप कैसे, गैप क्या, एक समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे इस आपको एक सेकंड में इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बोल रहा हूँ, ये नंबर ऑफ 3 कैंडल है। अरे यार, यहाँ पे हो नहीं रहा है। ये नंबर ऑफ 3 कैंडल है, ठीक है। और ये हो गया नंबर ऑफ 2 कैंडल, और यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ 1 कैंडल, ठीक है। ये एक नंबर कैंडल है, मैं इसको आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ वो 1 नंबर कैंडल और 3 नंबर के कैंडल में आप देखोगे कैंडल हमेशा कैसे बनता है, आपके साइड में ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई गैप है क्या, इसका गैप ने, यहाँ पे जो कोई जिसका गैप होगा इसने इसने स्वीप कर दिया, ठीक है। इसके और इसमें कोई गैप नहीं है। अब देखोगे यहाँ पे गैप है, कैसे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, इसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। ये हो गया FVG, ठीक है। तो ये हम लोगों को हो गया FVG, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप जो हो गया, यहाँ पे देखो आप, ये हम लोगों का हो गया FVG। तो फेयर वैल्यू गैप कैसे वैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है या फिर कैसे इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या रहना, FVG के बाद या पहले, मतलब मान लो जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अगर ट्रेड करना है तो हम लोग खोजेंगे, उसको फाइंड करेंगे कि उसके नीचे कुछ डिमांड जोन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के सामने ये एक डिमांड जोन है यहाँ पे, तो हम लोगों को इस डिमांड, ना कि फेयर वैल्यू गैप में हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, हम लोग को इस डिमांड जोन का वेट करना है, तभी एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे होगा। और आपका ट्रेड, मतलब जैसे कि आप अगर मान लो 10 ट्रेड करते हो, तो आपको 9 ट्रेड आपका सक्सेसफुल जाएगा, ठीक है, 1:9, मतलब ये 10 में से 9 ट्रेड आपको सक्सेसफुली जाएगा। अब इस चीज़ को नोट कर लो, आप मार्केट में इंप्लीमेंट कर लो, अब देख लो जो भी करना कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हर चीज़, हर कोई चीज़ किताब में लिखा नहीं होता है,
बाकी ऐसा कुछ चीज़ भी होता है, खुद को भी फाइंड करना रहता है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपका पूरा एक्सपीरियंस आपको अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये अभी तभी वैलिड होगा जब उसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर डिमांड जोन जो भी रहना रहेगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन में क्या फ़र्क है, मैं आपको दूसरा पार्ट में वो जो जिसमें बता रहा हूँ, जो एक एक नंबर का कंप्लीट करते हैं, बस आपको याद रखो उसकी चीज़ को। तो हम लोग को देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने डिमांड जोन काम किया, हाँ यहाँ पे 100% काम किया, ठीक है। हम लोग को डिमांड जोन काम करने के बाद हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग अगला डिमांड जोन यहाँ पे है, हम लोग इसके लिए टारगेट वेट करेंगे। हालांकि इसके लिए आप वेट कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रायोरिटी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एक बात सोचो ना, यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे आधा आ चुका है, इतना नीचे आ चुका है, उसके पास और एक लिक्विडिटी तो बचा हुआ है, यहाँ पे और एक लिक्विड तो बचा हुआ है, ये वाला लिक्विडिटी, इसको भी तो स्वीप करना आएगा। उसके बाद ना यहाँ से डिमांड जोन से गिर सकता है वो। आप इसी को समझना पड़ेगा, ठीक है, साइकोलॉजी समझना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। तो डिमांड जोन फेयर वैल्यू गैप कैसे काम का होता है आप लोगों को पता है। अब मैं आपको और एक दिखा देता हूँ कहाँ मिलता है। हम्म, यहाँ पे देख लो, मान लो यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आया, ठीक है। इसके बीच में और इसके बीच में ये हम लोग का एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। हम लोग का डिमांड जोन भी यहाँ पे एक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, एक सेकंड हटा देता हूँ, चलो। आप एक बात सोचो, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है उसके नीचे डिमांड जोन है, तो हम लोग को ये क्या हो गया, ये मतलब जैसे मैं बोला 10 ट्रेड में 9 ट्रेड आपका काम करेगा, हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट बहुत ही ऊपर गया, आप देख सकते हो। हालांकि आपके पास यहाँ पे टारगेट रखने के लिए आपको पहला टारगेट आप लोगों को यहीं पे था, ठीक है, यहीं पे था। वो भी कम नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे, ठीक है, उसके हिसाब देखोगे तो आपको शायद यहाँ पे 10-15 पिप का एसएल बनेगा और टारगेट बनेगा बहुत बड़ा। यहाँ पे देखो 180 पिप का टारगेट बन रहा है। अब हफ्ते में ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सेटअप में बोल रहा हूँ, मेरा सेटअप में अगर 2 दिन में बनता है, 1 दिन में बनता है, पूरा दिन वेट करता हूँ, नहीं तो सिस्टम पे मस्ती मजाक करते रहता हूँ, ठीक है, घर में खेलते कूदते रहता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सेटअप पे आएगा तभी ट्रेड करूँगा, अपना बस एक ही फंडा है, उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। और एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं, आपको दिखा देता हूँ। आपको देखिए यहाँ पे भी और एक फेयर वैल्यू गैप है, ये कैंडल और इस कैंडल के बीच में यहाँ पे एक गैप है, ठीक है। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसके नीचे क्या हम लोगों का है, क्या डिमांड जोन है, डिमांड जोन पहले क्या, यहाँ पे डिमांड जोन है, ठीक है। इसको करता हूँ ग्रीन। देखो डिमांड जोन को जस्ट टच हुआ, इस ट्रेड को हालांकि आप पूरा कर सकते थे, ठीक है, यहीं से पकड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन भी हुआ है। मैनिपुलेशन होने से भी कुछ नहीं है, आपको बस ट्रेड आपका सेटअप में आया तो आपको ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर इस यहाँ पे भी करते हो तो यहाँ पे भी देखो आपको कितना पिप मिल रहा है, यहाँ पे 180 पिप मिल रहा है, ठीक है। ऐसे करके आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएगा। देखो ये एक मस्त ट्रेड मिलेगा आपको। ये यहाँ पे अभी तक मार्केट यहाँ पे आया नहीं है, जब भी आएगा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है और उसके नीचे यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ठीक है। आपको ये ट्रेड करना ही करना चाहिए, ठीक है, इस ऐसे ट्रेड को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप डिमांड जोन एक साथ मिले ना, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो ये वाला तो और अच्छा है। जस्ट ये अपने डिमांड जोन से टच टच होके फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ठीक है। डिमांड जोन से टच हुआ है फेयर वैल्यू गैप पे, यहाँ पे भी आप ट्रेड अच्छा कर सकते हो। तो डिमांड मैं आपको समझाने का मतलब क्या है, बहुत सारा एग्जांपल आपके सामने दिखा दिया हूँ, ठीक है। मैं आज लाइव ट्रेड जो किया था खुद ही किया था, आज के दिन में 2 ट्रेड हुआ है। लंदन सेशन में यहाँ पे एक ट्रेड हुआ है अपना, और न्यूयॉर्क सेशन से पहले यहाँ पे एक ट्रेड हुआ है, ठीक है। जस्ट पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले ही हुआ है ये। तो ये हो गया अपना, आज दो दो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। ई आर एल टू आई आर एल थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, अलग मतलब थोड़ा सा उसके लिए टाइम में अगर मैं मान लो अभी जितना टाइम में हायर हाई हायर लो लो जो समझा लिक्विडिटी के सेटअप,
और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और उसको कैसे आप मतलब जैसे 10 में से 9 ट्रेड आपको सक्सेसफुली बना सकते हो, इसी को समझाऊँ। बाकी IRL टू ERL थोड़ा सा मैं दूसरा पार्टी बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना आपको थोड़ा डीपली समझाना पड़ेगा और उसके लिए चार्ट भी बहुत टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ एक एक वीडियो 1-1.5 घंटा होके पड़ा रहे, ठीक है। आपको एक एक चीज़ को देखो, एक एक चीज़ को क्लियर करो। इसमें हायर हाई, हायर लो और फेयर वैल्यू गैप मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे ना, आप ज़रूर इसमें शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और अपना प्यार बस बनाते रहना। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जो SMC का जो एडवांस कॉन्सेप्ट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आपके सामने रखूँ, ठीक है, उसी को मैं ट्राई कर रहा हूँ बस। तो आपका अगर और दूसरा भी वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं देखें अगर, मार्केट स्ट्रक्चरशिप क्या होता है, बाकी क्या होता है, ठीक है, वो सब चीज़ आप प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। बाकी मैं और ये दोनों वीडियो में जो बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक है, उसमें भी दो टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।